सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आज सार्थक गोयल। जल्दी जल्दी अपने पहले सवाल पे बढ़ते हैं। जिन को अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो पूरी देख के जरूर जाना क्योंकि एक दूसरे से सबके सवाल मिलते जुलते और वही सेम क्वेश्चन आते हैं तो पेलने का मन करता है प्यार से आप लोगों को। मेरे भाइयों आई लव यू। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू चूज बेस्ट गर्ल इन अरेंज मैरिज। भाई अरेंज मैरिज अपने समाज में करना, क्योंकि जैसे पता होता है ना कि ये इनके पहचान के, ये इनकी लड़की है, तो एक फीडबैक होता है कि हाँ भाई लड़की की सोशल लाइफ कैसी थी, ये लाइफ कैसी थी, यह है ना होपंती तो नहीं करती थी अपनी जिंदगी में। तो ये सोशल बैकग्राउंड उसके ना प्रॉपरली चेक हो जाते हैं कि किसी और लड़कों के साथ दिखती विकती तो नहीं थी। ऐसे तुम्हें बेस्ट लड़की मिल जाएगी। बाकी हमें भी बुलाना शादी में। Next question. Just by having a glance of my ex, she gets in my mind. How to make her think about me? Love you भैया, love you too bro. To make your ex girlfriend think about you. शायद अभी तक मेरे मेन चैनल पे ये वीडियो आ चुका होगा, बट उसका सबसे बेस्ट तरीका है that you keep progressing ahead in your life. आप मेरे दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। वो लड़की आपको देख के रोज बुरा मानती रहेगी और अपने बारे में खराब सोचेगी। Next question. Hi Sarthak, 18+. I had a girlfriend. I had taken money from her 2000 रुपए. Now we broke up. Then I returned the money taken from her, but she did not take it. Can I try to give her the money once more? No bro, don't give the money. Reply me, love you bro. Love you too. मत दो भाई, नहीं ले रही है तो क्या करोगे? है उसका नंबर तो जबरदस्ती गूगल पे पेल देना, बाकी मत पढ़ो चक्कर में। Next question. How is sexual tension in you point of view? How can we create sexual tension with girlfriend? Just touch her bro and tease her. उसे थोड़ा बहुत चिढ़ाओ, touch her, that's it. Show her कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है खेल खेल में ही you are shut up वगैरह बोल बोल के। These things turn women on very easily bro, not a big deal. और ये चीज़ तुम्हें खुद एक्सपीरियंस से आएगी भाई, बस थोड़ा टच। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हाउ टू डील विद एक्सपीरियंस गर्ल्स, द गर्ल हु एक्सपीरियंस विद मैनी बॉयज बाय द वे। सबसे बेस्ट तरीका है कि जल्दी जल्दी उनके ऊपर सेक्सुअल एडवांसमेंट करिए, अपने रिस्क पे करना भाई। मतलब आप उन्हें जितना ज़्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाओगे वो लड़कियां आपसे उतना अट्रैक्ट होंगी। इन लड़कियों के मामले में प्यार प्यूर तो होता नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो देयर इज अ सिग्मा girl with whom I have been playing game for a long time, but I still not come into a relationship. So what should I do? Come into a relationship and sex with her? देखो अगर तुम उसके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो then have sex with her. अगर उसे भी तुम्हारे साथ बस एक कैजुअल सेक्स करना है then go for it. नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकोलॉजिकली लड़की के माइंड में कैसे रहें, लड़की को गिल्टी फील कैसे कराएं। देखो दोनों में से एक चीज़ तो पहले बता देता हूँ। लड़की के माइंड में रहने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में या दिन में एक बार लड़की को ऐसी चीज़ बोलो जो उसके दिमाग में बस जाए, फिर चाहे वो पेन पॉइंट हो फिर चाहे वो प्लेजर पॉइंट हो। ठीक है, लड़की को गिल्टी फील कैसे कराएं, किस चीज़ के बारे में गिल्टी फील कराना है ये तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हारा एब्सेंस, तुम्हारा उस लड़की से बात ना करना ही तुम्हें बहुत कुछ करा के दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सार्थक ब्रो हेल्प मी। मेरा रिलेशन 4-5 साल से था बट मुझे एंगर इश्यूज है और मेरी गर्लफ्रेंड ने कुछ कर दिया था मुझे बिना बताए, तो मैंने उसे गंदी गालियाँ दी थी। अब मुझे उस गलती का रियलाइज़ है बट वो मान नहीं रही है, तो क्या करूँ प्लीज़ हेल्प सार्थक भाई। भाई नहीं मान रही है तुम, क्या वी कैन नॉट डू एनीथिंग ब्रो, मूव ऑन। फिर शायद उसका मन पलटेगा, तुमने उसे सॉरी तो बोल ही दिया है, फिर उसका मन पलटेगा तो शायद घूम के आ जाएगी, नहीं आती तो ना सही ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो जब लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती तो फिर अगर कोई दूसरी लड़की से बात करो तो ये देखकर जेलस क्यों होती है? क्योंकि वो तुम्हें अटेंशन के लिए यूज कर रही थी भाई, अब तुम किसी और को दोगे तो उसे वो देख के जेलस होगी क्योंकि वो रिप्लेस हो रही है ना, उसकी जगह कोई और आ रही है। तो इस पे फर्क पड़ना बंद करो, दूसरी वाली पूजा को छोड़ के प्रियंका की बाहों में लपक लो। अच्छा हाँ गाइज, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मैंने आप सभी के लिए एक आधे घंटे का ना एक सक्सेस ब्लूप्रिंट बनाया है जिसका अनाउंसमेंट मैं 1 महीने पहले कर चुका हूं और वो वीडियोस डेली हजार लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप लोग जाइए, मैं नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, जाके उस फॉर्म को फिलअप करिए, पूरा प्रॉपरली एक एक डिटेल अच्छी से लिखिएगा। अगर पहले लिख चुके हैं तो अब फिर से मत भरिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपको वीडियो पहुंच जाएगी और आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी क्योंकि वीडियो रोल आउट होनी शुरू हो गई है। तो जाइए फॉर्म पे क्लिक करिए, वीडियो के बाद में करना हो उसके बाद कर लीजिएगा और अपना सक्सेस ब्लूप्रिंट जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई है, ठीक है, और वहाँ पे मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। ये काम मैं अपने आने वाले ब्रांड डैडी के साथ कर रहा हूँ जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो चीज़ जो पौधा मैंने आप लोगों के प्यार से उगा रहा हूँ। तो
उसके साथ मैंने कोलैबोरेट किया है। तो जाइए नीचे लिंक पे प्रेस करके फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई गर्लफ्रेंड ऑन वीडियो कॉल। तभी से उसका इंटरेस्ट, भाई मैं भी रोया हूँ तभी से उसका इंटरेस्ट मेरे में कम होने लगा एंड वो बेवजह बातों पे भी रूड तरह से बात करने लगी एंड हमारे काफ़ी झगड़े भी होने लगे एंड टुडे शी सेड आई एम हैप्पी विदाउट अ रिलेशनशिप। देन इतना सुनने के बाद मैंने ब्रेकअप कर लिया उससे। आई डिड राइट और रॉन्ग, टेल मी प्लीज एंड व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। तुमने बिल्कुल सही किया है, कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। बाय द वे हर नेचर इज क्वाइट मैस्कुलिन एंड वी हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। भाई तुम बच गए हो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, फक हर ऑफ ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई हाउ टू गेट रिड ऑफ योर इनसिक्योरिटी दैट समवन इज बेटर दैन यू एंड विल स्टील योर गर्लफ्रेंड। How to stop overthink and how to get rid of jealousy if your girl talks to another boy. First of all bro, if your girl knows that you feel insecure of her कि वो किसी और से बात कर रही है एंड वो फिर भी किसी और लड़के से बात कर रही है तो तुम उसे छोड़ दो। दूसरी चीज़, अगर वो लड़का तुम्हारी लड़की को चुरा के भी ले गया ना तो उसने तुम्हारे ऊपर एक बहुत अच्छा एहसान किया है टू टेक अवे वॉट जो तुम्हारा है ही नहीं, वो चीज़ ले जा गया। तीसरी चीज़ अगर तुम खुद के ऊपर काम कर रहे होगे ना, जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो, जैसे हम सब भाई करते हैं, तो तुम्हारे मन में कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं आएगी कि मैं किसी से कम हूँ। इसका मतलब मेरे दोस्त तुम खुद को, अपने आप को फुल पोटेंशियल पे यूज ही नहीं कर रहे हो। दैट इज वाई यू आर फीलिंग जेलस, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर आई एम इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और मुझे ये बताओ कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप नहीं क्यों कहते हो एंड प्लीज एक्सप्लेन दिस डीपली। एक बार कहीं और अट्रैक्शन हो गया, कोई और लड़का भाई साहब जो सार्थक गोयल के वीडियोस देखता है, अगर उसने कोई गलत ट्रिक आजमा ली तो तुम्हारी लड़की तुमसे भले ही कितने कमिटमेंट किए हों, तुम्हारे पीछे से गलती से पेल भी आएगी ना उसको तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं मना करता हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर कुड यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन अ न्यू टर्म कॉल्ड सिचुएशनशिप। What is it exact difference between this and friends with benefits? देखो सिचुएशनशिप में ऐसा होता है कि जब तुम्हें निकलना है वहाँ से तुम निकल सकते हो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मतलब हाँ भाई फीलिंग्स नहीं आएंगी बीच में, एक इंसान को तो उसमें भी फीलिंग आई जाती है। मोस्ट प्रोबेबली बोथ द थिंग्स आर सेम। और तुमने ये क्वेश्चन भाई मुझसे क्यों पूछा है? ठीक है तुमने पूछ लिया है, बट स्टॉप टर्मिनलाइजिंग सो मेनी थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो हो रहा है मजे लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो भैया, इस जनरेशन में हरामी होना जरूरी है। मैं मेंटली डर्टी हूँ बट स्टिल मैं लोगों से दिल से बात करता हूँ और हर्ट होता रहता हूँ और किसी के साथ गलत ना करने की आदत अपने मॉम एंड डैड के कैरेक्टर में नोटिस किया है, तो क्या करूँ? बाकी लव यू, आई लव यू टू ब्रो, यू आर अ वेरी गुड मैन। देखो तुम्हारे मॉम डैड के साथ तुम जैसे हो वो तुम हमेशा के लिए वैसे रह सकते हो, बट बाहर की दुनिया जो तुम्हारी गांड मार के तुम्हें कुचल के आगे निकलेगी, यू कैन नॉट लिव लाइक दैट। इसीलिए तुम मेरे मेन चैनल पे जाके ना, मेरा एक बैड बॉय वाला वीडियो है, उसका थंबनेल मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसमें एक आदमी हंटर है, वो अपनी गन उसने अपने कंधे पे रखी हुई है, लड़की उसके सामने घुटने टेक रही है। वो वाला वीडियो ना थोड़ा ढूंढ के देख लो, तुम्हारे पूरे सवाल का वही जवाब है। और दूसरी चीज़, हो सकता है बाय गॉड्स ग्रेस तुम्हारी लाइफ में अभी इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस नहीं आए हैं, टफ सिचुएशंस नहीं आई हैं कि तुम ऑटोमेटिकली डेंजरस बन जाओ, तो मे बी दे हैव येट टू कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the way to ask number to a girl after finishing conversation with her so she could give easily? सबसे इजी बता रहा हूँ, always be the first one to end the conversation. अच्छा पायल, आई थिंक माई फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड, और पायल आई एम गेटिंग, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्जेशन, गिव मी योर नंबर, वील मीट अप फॉर श्योर। 1 सेकेंड में लड़की नंबर दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव और रिलेशनशिप को किस हिसाब से सोचे, इमोशनली, लॉजिकली, मॉरली और समथिंग लाइक। ये सब चीजें तुम्हारे पर्पस अचीव करने में या तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए, लेकिन कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो रिसेंटली आई शिफ्टेड टू अ न्यू टाउन एंड ऑल माई पास्ट कनेक्शंस आर वेरी फार, सो आई एम लुकिंग फॉर न्यू कनेक्शन नियर बाय। हियर are so many girls in my office or in nearby public places. Please guide 2-3 new pickup lines or a new way to approach stranger girls in office. Also guide how to approach a stranger girl in society park. Bro, तुम्हें क्यों कोई पिकअप लाइन या तुम्हें ट्रिक चाहिए ब्रो? Legit tell the girl I am new over here. मैं यहाँ पे नया आया हूँ. I'm looking ahead to make new friends. Would you like to be my friend? I think we should hang out. खत्म.
बी ऑथेंटिक, तुम जितने रियल रहोगे लड़की उतना तुम में इंटरेस्ट लेगी। बी फकिंग रियल, मिलती है तो ठीक है, ना मिले तो ना सही, रियल रहो बट इम्प्रूव्ड एंड रियल ब्रो, ठीक है। लेजिट टेल दिस ब्रो, मैंने कितनी सारी लड़कियों को झूठ बोला है कि मैं नया आया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बहनचोद सालों से रह रहा हूँ, किराने वाले तक जानते हैं मुझे, जो दुकानें होती हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ आई एम न्यू हियर ब्रो। और मैंने बहुत लड़कियों से बात की एंड दे लव इट ब्रो। देखो लड़कियाँ भी अच्छी होती हैं, दे आर नाइस, तो तुम उनकी अच्छाई को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू चेक गर्ल पास्ट शी वॉज गुड और नॉट। इस बारे में कोई नहीं बताता, थोड़ा डिटेल में ज़रूर बताना, आपने कभी बात नहीं की इस बारे में। भाई देखो, लड़की अपने पास्ट में कैसी थी इसका हम लोग अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, बट लड़की का करंट बिहेवियर हमें बता सकता है कि वो कैसी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की का हार्ट ब्रेक हो गया होगा ना, तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा तुमसे क्लिंगी नहीं बनेगी, क्योंकि उसको मूव ऑन करना आता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा। बाकी गुड और बैड को ये बहुत लंबा टॉपिक है, बट आपको एक्शन से समझ में आ जाना चाहिए। देखो, एक लड़की जो बहुत अच्छी होती है वो छोटी बच्ची की तरह ही होती है। अगर वो छोटी बच्ची की तरह नहीं है देन शी प्रॉबेबली या वॉट एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कम बैक इन लाइफ आफ्टर अ पेनफुल ब्रेकअप। अगले दिन उसी वक्त मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, बहन की चूत, मैं अगले दिन जाके जिम में डंबल पेल के आया था भाई। अगले दिन नहीं, 2 घंटे बाद, ठीक है। तो मेरे लिए तो कोई कम बैक नहीं है, मेरा तो उसी मोमेंट से कम बैक स्टार्ट। हर चीज आई हैव टू मेक श्योर एवरी वे पॉसिबल दैट आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट मैन जो उस लड़की ने खोया है। यही है तुम्हारा कम बैक। कम बैक कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि तुम कहीं पहुंच गए। कम बैक एक जर्नी है मेरे दोस्त, जिस जर्नी को तुम्हें एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त एपिसोड में। और आज सार्थक गोयल, अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख सकते हैं। वीडियो के एंड तक पहुंच गए थे तो लव यू मुझे जरूर बोल के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय।